तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। जब व्यक्ति को योग अभ्यास का प्रारंभ करना हो तो उसको इन तीन से योग अभ्यास का शुरुआत करनी होती है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तप अर्थात सुख दुख, सर्दी गर्मी, हानि लाभ, मान अपमान, इन सब को सहन करना तप है। अर्थात धर्म के कार्य में हमें किसी प्रकार से इनकी बाधा नहीं माननी चाहिए। दूसरा स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, सत्यार्थ प्रकाश का पढ़ना, वेदों का अध्ययन, दर्शनों का पढ़ना, योग दर्शन आदि का पढ़ना, ये स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय से हमारे विचार जो है उत्तम बने रहते हैं, हम सिद्धांतों को ठीक ठीक जान पाते हैं। और तीसरा है ईश्वर प्रणिधान। समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात योग दर्शन में ही आया है। जब हम लगातार ईश्वर प्रणिधान बनाते अर्थात अपना सब कुछ ईश्वर को ही समर्पित कर देते हैं, किसी भी संपत्ति को, किन्हीं भी साधनों को हम अपना ना समझ करके ईश्वर का मान करके उनका प्रयोग करते हैं। अपने जो है लौकिक कर्मों का फल भी जब हम नहीं चाहते हैं, प्रत्येक कार्य की सफलता में ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, कार्य के बीच बीच में भी ईश्वर को स्मरण करते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया ईश्वर प्रणिधान कहलाती है। तो तपस्या के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा हम जो है योग अभ्यास की शुरुआत कर सकते हैं। तप हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो स्वभाव है वह बुरी आदतों का है, और जब अचानक हमें अपनी बुरी आदतें छोड़नी होगी तो हमारे ऊपर दबाव पड़ेगा, और उस दबाव को हम तप के द्वारा ही जो है रोक सकते हैं, अर्थात सहन कर सकते हैं। तप का मतलब होता है सहनशीलता। सहनशीलता यदि हमारे अंदर होगी तो क्रोध आने पर हम क्रोध को रोक पाएंगे, लोभ आने पर अपने आप को नियंत्रित कर पाएंगे। तो इसलिए क्या है, तप हमारे लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारा मन जो है प्रसन्न रहे, हमारे विचार उत्तम श्रेष्ठ बने रहे, उनको उत्तम श्रेष्ठ बनाने के लिए निरंतर स्वाध्याय भी हमें करना ही चाहिए। जब हम अच्छी ईश्वर जी, प्रकृति, संसार की वास्तविकता, इससे संबंधित ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे तो हमारे मन में वैराग्य की भावना बनी रहेगी, हमारे विचार धार्मिक बने रहेंगे। तो स्वाध्याय का हमारे जीवन में बहुत ही लाभ होता है। और ईश्वर प्रणिधान हमारे लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है, क्योंकि ईश्वर की जब हमें सहायता मिलती है तो हमारी जो सद्बुद्धि ईश्वर की प्रेरणा से बनती है वह और किसी कार्य से नहीं बन पाती। हम स्वयं किसी भी कार्य का निर्णय लेंगे, किसी भी विषय में विचार करेंगे तो अपना स्वयं का इतना नहीं होता जितना हम ईश्वर की सहायता से कर सकते हैं। ईश्वर की सहायता से ही हम श्रेष्ठ उत्तम से उत्तम निर्णय ले सकते हैं, ईश्वर समर्पण हमारे अंदर हो। तो इसलिए योग अभ्यास